सोचिए, क्या हो अगर छुट्टियों की खुशी और मजा अचानक एक भयानक सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही एनिमेटेड कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ठीक यही दिखाती है। हम परत दर परत एक ऐसे रहस्यमय तोहफे का राज खोलेंगे जो सिर्फ डर नहीं बल्कि मौत लेकर आता है। चलिए मिलकर इस खौफनाक कहानी के पीछे छिपे सच को जानते हैं। बस ये एक लाइन हमें सीधा कहानी के अंधेरे में खींच लेती है। हम सब जानते हैं सीक्रेट सेंटा का खेल कितना मजेदार और खुशी से भरा होता है ना? लेकिन यहां तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। ये सिर्फ एक डरावनी शुरुआत नहीं है, बल्कि ये हमें उस खौफ के लिए तैयार कर रही है जहां प्यार और तोहफों का खेल ही नफरत का हथियार बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम जगह से, न्यूयॉर्क का एक ऑफिस, और मौका है क्रिसमस का। चारों तरफ जश्न का माहौल है, लाइट्स हैं, सब खुश हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां सब कुछ नॉर्मल और सेफ लगता है। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को और ज्यादा असरदार बनाती है कि कैसे सबसे साधारण और खुशनुमा जगहों पर भी एक गहरा अंधेरा छिपा हो सकता है। और यहीं पर कहानी में पहली अजीब बात होती है। हमें मिलता है पहला अशुभ संकेत, एक काला बक्सा। सोचिए, चारों तरफ रंग बिरंगे चमकीले गिफ्ट्स रखे हैं और उनके बीच में एक अकेला काला बॉक्स। ये उस जश्न के माहौल में बिल्कुल अलग थलग, एक घुसपैठिए जैसा लगता है। देखने में तो ये बस एक बक्सा है, लेकिन असल में यही वो पहला कदम था उस खौफ की तरफ जो मार्लिन की पूरी दुनिया हिलाने वाला था। जब बॉक्स खुलता है तो अंदर से जो निकलता है वो और भी ज्यादा अजीब है। एक क्रिसमस डॉल। लेकिन ये कोई प्यारी सी डॉल नहीं थी। ये फटी हुई थी, गंदी थी, उसका एक हाथ टूटा हुआ था और चेहरे से पेंट उखड़ रहा था। ये मासूमियत का एक बिगड़ा हुआ डरावना रूप था। अब जाहिर है मार्लिन ने वही किया जो कोई भी करता। उसने उसे उठाया और सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया, डर से पीछा छुड़ाने की एक कोशिश। पर कुछ डर इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। मार्लिन को लगा होगा चलो बला टली, उसने उस बुरी चीज से छुटकारा पा लिया। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक अजीब सा तोहफा एक ऐसी ताकत बन जाता है जो पीछा नहीं छोड़ती। मतलब डर अब सिर्फ एक चीज नहीं है, डर अब जिंदा हो चुका है। और वो डर अब घुसता है मार्लिन के सपनों में। जरा सोचकर देखिए, आप सो रहे हैं और अचानक आपकी आंख खुलती है और आपके बिस्तर पर वही डॉल खड़ी है, लेकिन इस बार वो इंसान जितनी बड़ी हो चुकी है। ये कितना खौफनाक मंजर होगा। ये सिर्फ एक डरावना सपना नहीं है, यह आपके सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह का उल्लंघन है। और ये दिखाता है कि अब आप कहीं भी महफूज नहीं हैं, अपने सपनों में भी नहीं। और बात यही नहीं रुकती। उस डॉल की आंखों से कीड़े निकल रहे हैं जो सड़न और शायद उस इंसान की आत्मा का प्रतीक है जिसने ये तोहफा भेजा है। और फिर वो चेतावनी, कल दूसरा तोहफा जरूर खोलना। इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई यूं ही आया बुरा सपना नहीं था। ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक हमला है, एक भयानक खेल जो बस शुरू ही हुआ है। मार्लिन जोर से चीखती है और उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन जब कोई ऐसे भयानक सपने से जागता है तो सपने और हकीकत के बीच का फर्क मिट सा जाता है ना। सवाल यही है कि क्या वो सच में बस एक सपना था? किसी बुरे सपने से जागना आमतौर पर राहत की बात होती है, पर मार्लिन के लिए ये तो एक नए खौफ की शुरुआत थी। यहां से सपने और हकीकत के बीच की जो पतली सी लकीर थी वो और धुंधली होने लगती है और डर अब उसकी असल जिंदगी में भी घुसने लगता है। दूसरा तोहफा और भी ज्यादा पर्सनल और भी ज्यादा डरावना है। एक ब्रेसलेट जो इंसानी बालों से बना है। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। और सबसे परेशान करने वाली बात, वो बाल मार्लिन को जाने पहचाने लगते हैं, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। ये अब सिर्फ कोई डरावनी चीज नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि जो भी ये कर रहा है वो मार्लिन को बहुत बहुत करीब से जानता है। और ब्रेसलेट के पीछे लिखा है, मैं यही हूं। ये 3 शब्द मार्लिन के अंदर जो थोड़ी बहुत सुरक्षा की भावना बची थी उसे भी खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसका मतलब है मैं तुम्हारे ठीक पास हूं। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। अब डर सिर्फ तोहफों और मैसेजेस तक नहीं रह गया है, अब वो मार्लिन के घर में फिजिकली महसूस होने लगा है। अचानक कमरे की लाइटें फट जाती हैं, क्रिसमस ट्री के पास से वही डॉल की हंसती हुई परछाई दिखती है। ये सब मार्लिन की टूटती हुई असलियत को दिखाता है। उसका अपना घर, जो सबसे सेफ जगह होनी चाहिए, अब एक शिकारगाह बन चुका है। और फिर आता है तीसरा तोहफा, जो शायद अब तक का सबसे खौफनाक है।
एक पोलरॉइड फोटो जिसमें मार्लिन अपने ही बिस्तर में सो रही है और कमरे के कोने में एक परछाई उसे देख रही है। ये प्राइवेसी और सुरक्षा का आखिरी उल्लंघन है। ये पक्का सबूत है कि जो भी उसे परेशान कर रहा है वो सिर्फ उसे देख नहीं सकता, बल्कि उसके पास तब भी पहुंच सकता है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। और अब क्रिसमस ईव की रात आ जाती है। एक तरफ पूरी दुनिया जश्न मना रही है और दूसरी तरफ मार्लिन के लिए इस डरावने खेल का आखिरी और सबसे भयानक राज खुलने वाला है। और आखिरकार हमें वजह पता चलती है। ये कोई शैतानी ताकत नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ दिल है। ये संदेश सीधे सीधे बदले की बात करता है और ये दिखाता है कि कैसे दिल का गहरा दर्द नफरत और सब कुछ तबाह कर देने की इच्छा में बदल सकता है। अचानक से कहानी में एक दुखद पहलू भी जुड़ जाता है। और उस नोट के नीचे एक नाम लिखा था, रेनॉल्ड। एक जाना पहचाना नाम। और इसी एक नाम के साथ ये सारा डर, ये सारा खौफ अचानक एक असली इंसानी ट्रेजेडी से जुड़ जाता है। इस एक खुलासे से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं रही, ये रिजेक्शन, मेंटल हेल्थ और बदले की एक दर्दनाक कहानी बन गई है। रेनॉल्ड की आत्मा जो कर रही है वो असल में उसकी जिंदगी में सहे गए दर्द का ही एक भयानक रूप है, और ये हमें अपराध बोध और जिम्मेदारी जैसे मुश्किल सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अब कहानी अपने सबसे हिंसक और दुखद अंत की ओर बढ़ती है। अब बातें और धमकियां खत्म, अब बस आखिरी तोहफा दिया जाना है। कमरे में सड़ते हुए मांस की बदबू फैल जाती है और सामने रेनॉल्ड खड़ा है, उसी डरावनी डॉल की कॉस्ट्यूम में। ये वो पल है जब सपने और हकीकत, डर और असलियत सब एक हो जाते हैं। मार्लिन का सबसे बुरा ख्वाब अब सच बनकर उसके सामने था और वो कहता है, तुम्हारा आखिरी तोहफा मैं हूं। ये कितनी पावरफुल और डरावनी लाइन है। इसका मतलब है कि उसका बदला सिर्फ मार्लिन को डराना नहीं था, वो तो उसे अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी मौत तोहफे में देना चाहता था। ये बदला लेने का सबसे पर्सनल और विनाशकारी तरीका है। और इसके साथ ही बदला पूरा हो गया। मार्लिन की मौत हो जाती है। तो क्या अब रेनॉल्ड की आत्मा को शांति मिल गई होगी? क्या बदला लेने से सच में कभी किसी का दर्द खत्म होता है? लेकिन कहानी का आखिरी मोड़ शायद सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि बदला लेना अंत नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी। ये जो नए गिफ्ट्स हैं, ये बताते हैं कि नफरत का ये सिलसिला अब भी जारी है, और मार्लिन, जो अब तक एक पीड़ित थी, अब खुद इस डरावनी विरासत का हिस्सा बन चुकी है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें रिजेक्शन की विनाशकारी शक्ति और बदले की भावना के बारे में बहुत कुछ बताती है, और ये हमें इस एक परेशान करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि शायद दुनिया के सबसे डरावने राक्षस वो नहीं होते जो कहानियों में होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो टूटे हुए इंसानी दिलों से जन्म लेते हैं।